हमारे ताले मिले लिखे अल्लाह कलाम श्री मोहम्मद कहे सब दुनी को प्यारी हो सी तमाम प्यारी हो सी तमाम फरेबी लिए जाए मेरी रूह तू आंखें खोल। सुंदर साथ जी, पहले प्रकरण की लास्ट चौपाई हमारे ताले मैंने लिखे अल्लाह कलाम। ये राजी महाराज की श्रीमुख वाणी किसके ताले है? हमारे माने हमारी पर आत्म के, क्योंकि बाद में तो ये सबको प्यारी लगेगी। जब विष्णु भगवान को ज्ञान मिलेगा, जागृत बुद्धि देगी, तो फिर सारी सृष्टि को, जीव सृष्टि को, सबको ज्ञान मिल जाएगा। कह दिया बाद में तो सबको प्यारी लगेगी। लेकिन ये लिखे किसके ताले हैं? हमारे ताले, हमारी रूह के, जिसके कारण ये ज्ञान इस दुनिया में उतरा है। और ब्रह्म सृष्टि के कारण ही दुनिया को मुक्ति मिल जाएगी। लिख दिया कर दिया तुम्हारा पावे, ये जो दुनिया 14 तबक किसका दिया पाएंगे? ब्रह्म सृष्टि का। ब्रह्म सृष्टि के कारण खेल बना, उनके कारण इलम आया, उन्हीं के कारण जाहिर हो गया, और उन्हीं की वजह से ये ब्रह्मांड को ज्ञान मिल जाएगा और सबको कायम माने मुक्ति, अखंड ज्ञान बहिष्ठ मिल जाएंगी। अब कहते फरेबी लिए जाए। अब किससे कह रहे? क्योंकि ये दुनिया तो फरेब की है, ये तन भी फरेब के हैं, झूठे माया के तन है। तो अपनी रूह से कह रहे कि फरेबी लिए जाए मेरी रूह, तू आंखा खोल। तू कहाँ बैठी है? अपनी पहचान कर। ये फरेबी तुझे लिए जा रही है, क्योंकि सपना जैसे हम देखते हैं और सपने में खो जाते हैं, उसी तरह से ये फरेबी हमें लिए जा रही है। तो कहते फरेबी लिए जाए मेरी रूह, तू आंखा खोल, तू याद कर, क्योंकि तेरी धनी के वचन है और तेरे से ही सब बात हुई है। बीच बका के बैठ के सो किया खोल। सुंदर साथ जी दूसरे चरण में खोल दिया कि किसने बात करी है राज्य से। बीच बका में बैठ के तय किनसे किया खोल। अपनी रूह को कह रही है कि अखंड परम धाम में तुमने किससे वायदा करा था कि हम नहीं भूलेंगे। राज्य ने कहा कि तुम खेल में, तुम्हारी सुरता उतर रही है, अब तुम खेल में उतरोगे मतलब तुम्हारी सुरता। तो अलस्तो बेरब को कहा, तो उन्होंने कह दिया कि धनी हम नहीं भूलेंगे। तो कह रहे बीच बका के बैठ के तय किनसे किया कौल, तूने किससे बात करी थी। हम अपने को सोच लेते कि ये हमारे लिए, लेकिन हमारी पर आत्म की बात है। पर आत्म के लिए कहा गया है, उसी ने धनी से बात करी, वहीं इश्क रबद हुआ और वहीं उन्होंने वायदा किया। अर्श की खिलवत में हक की वायदत। अब समझा रहे हैं कि अपनी रूह से कह रहे अर्श की खिलवत में जो परम धाम की राज्य महाराज की जितनी भी लीला है, अर्श की खिलवत में हक की वाहिदत, क्योंकि इश्क रबत भी किया रूहों ने, तो राज्य के दिल में ही उपजा, राज्य ने उपजाया। किस कारण? कि दुनिया को तो मुक्ति देनी थी और अपने ही तनों से अपनी लीला करके अपने तनों को लज्जत देनी थी और खुद भी लज्जत लेनी थी। सुंदर साथ जी, ये माया
इसके खेल, यहाँ के दुख सुख परम धाम में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो सुख की भूमि है, आनंद की भूमि है, वहाँ ये दुख पहुँचेंगे नहीं। तो उन सुखों को याद करा रहे कि बीच बका के बैठ के तय किनसे किया कौल। अब कह रहे अरश की खिलवत में, परम धाम की खिलवत मीन्स लीला में, हक की वाहिदत, राज्य की एक दिली है, क्योंकि इश्क रबद हुआ कहाँ से, पहले आपके दिल में लईता पीछे मायनूर। तो कह रहे उस लीला में राज्य की ही वाहिदत है, वाहिदत माने एक दिली है। तो बैठ के बातें जो करी, पूछ रहे सो कहाँ गई मार्फत। तो रूहों के दिल से जो बात हो रही थी वो भी राज्य नहीं उपजाई और राज्य नहीं कराई। पके कया रोहन को जिन तुम जाओ भूल। अब जिनको चरणों में लेके बैठे, जिनको खेल दिखा रहे, उनको कहा कि रूह तुम इतना याद रखना कि मैं तुम्हारा खामिंद हूँ, तुम्हारा धनी हूँ, मुझे उस खेल में भूलना नहीं। इसके ईमान लाइयो मैं भेजूंगा रसूल। कह रहे मैं किसको भेजूंगा, रसूल को भेजूंगा। रसूल क्या लेके आएगा, मेरे दिल का ज्ञान लेके, मेरे दिल की बातें लेके, ये सारे पैगाम मैं भेज दूंगा। और तुम सिर्फ इतना करना कि इश्क और ईमान ले आना, ये याद रखना, क्योंकि ज्ञान से सब बता दिया कि इश्क किसका है, धनी का, राजी महाराज का। तो कह रहे इस जो इश्क रबद करा है, इस पे ईमान ले आना, इतना याद रखना। उतरते अरवां सो कया अलस्तो बेरब कुम। जैसे ही मूल मिलावे में अपने चरणों में बैठाया, तो राजी महाराज ने लास्ट में कहा कि अलस्तो बेरब कुम। तो रूहों ने कहा भले ना भूले हम राजी महाराज आपको नहीं भूल सकते, लेकिन जो चरणों में तन बैठे हैं वो तो भूल गए, राजी के सामने बैठे हैं। लिखा है कि माशूक बैठे जाहिर पर दिल ना लगे इत। यहाँ नहीं, जहाँ जाहिर बैठे हैं, जहाँ धनी का स्वरूप है, तो इंद्रावती जी कहती है कि वहाँ दिल नहीं लग रहा। क्यों? दिल खेल में फिरा दिया। मैं लिखूंगा मुझे सो जिन भूलो तुम। अब कह रहे मैं क्या करूँगा, मैं अपने दिल की चिट्ठी सारी कुछ बात लिख के भेजूंगा और तुम उसको भूलना नहीं, याद रखना। सुंदर साथ जी ये बात फरामोशी से पहले की है। ब्रज का खेल दिखाया, रास का दिखाया, ब्रज रास खेल के आए, बरारब श्याम श्याम माने धनी का आवेश, राजी महाराज का हुक्म और जोश, दोनों शक्ति अरब में आई, ज्ञान ले आई, और पांचों शक्ति बाद में आई नौतनपुरी में। एते दिन त्रिलोक में होती बुध सुपन, सो बुध जी बुध जागृत ले प्रगटे पुरी नौतन। हम कह देते कि मेड़ता में जागृत बुध आई, मेड़ता में जाहिर हो गई, नौतनपुरी में ही जागृत बुध आ गई थी। तो धनी ने कहा कि मैं चिट्ठी भेजूंगा, तुम याद रखना। और लेके भी कौन आएगा, मेरा रसूल, खुद ही हुक्म लेके हाथ में कहलाया मैं रसूल, कोई और दूसरा रसूल बन भी नहीं सकता, क्योंकि वहाँ कोई और है ही नहीं। राजी रूहे श्यामा जी, सुंदर साथ जी आनंद की लीला में ये है, रंग मोल की तरफ और उधर साहेबी अक्षर ब्रह्म महालक्ष्मी जी खूब खुशहाली, दोनों तरफ बराबर खूब खुशहाली है। जैसी रूहों की है वैसे ही लक्ष्मी जी की भी है। हम चौपाई पढ़ लेते, परिक्रमा में आता है कि इंद्रावती जी कहती है कि हमारी इतनी बड़ी साहिबी है तो लक्ष्मी जी का गुजरान होत किन विद। कह रहे मेरे मन में एक तबका बस बसा रहता था। तो सुंदर साथ जी वो इश्क की लीला का नहीं है, वो साहिबी का है। जब अपनी साहिबी जानी तो इंद्रावती जी कहती है कि फिर लक्ष्मी जी कैसे रहती है।
अब साहिबी के बगैर तो बता दिया कि दोनों तरफ बराबर साहिबी है। साहिबी जो परमधाम की है वही विद लक्ष्मी जी भी इन जैसे रूहों की है वैसी लक्ष्मी जी की है। तो ये हमें पता कहाँ से चल रहा है? राजी महाराज के इलम से। अगर ये इलम ना होता तो राजी के दिल की बात कोई भी ना करता। साहिब किए सबको जेती अरस रवाए। अब कह दिया कि मैं क्या भेजूंगा? पैगंबर भेजूंगा, अपने दिल का ज्ञान भेजूंगा और तुम मुझे याद कर लेना, इश्क पे ईमान ले आना। तो उसके बाद क्या करा? सब फरिश्तों को गवाह बना दिया। असराफील जबराइल भेज दिया आमर निगहबानी की जो मेरे खासे बंदों पर, तो उन्होंने अपनी शक्ति हुक्म की भेज दी। आप भी हुए शाहिद। राजी कह रहे फरिश्तों को भी गवाह बनाया, खुद भी गवाह बने कि मैं भी शायद हूँ इस बात में कि तुम याद रखना सुंदर साथ जी। और जब परमधाम में उठेंगे सिर्फ एक ही दिल में बात रहेगी कि हम भूले। जैसे हो जाता ना कि हमारे से पहले हमारा गुनाह पहुंच रहा है, अर्श में कोई गुनाह दूसरा हो तो लगे, वो तो सिर्फ इतना गुनाह के भूल गए। यहाँ के शब्द हैं, गुनाह भी यहाँ का शब्द यहाँ का है, ये सारे शब्द यहाँ के, लेकिन खजाना इनमें क्या है? राज्य के दिल का। जैसा कहा कि अब कहूँ रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साक्षात। इश्क क्या है? शब्दातीत है। जहाँ है साक्षात, कह रहे वो शब्दातीत है। परमधाम का कण कण शब्दातीत है, लेकिन शब्दों में लाके वर्णन कर दिया अपनी आप जुबाए। अब कह दिया मैं फरिश्तों को भी गवाह बना रहा हूँ, मैं भी गवाह बन रहा हूँ और आप भी गवाह हो रहियो। अपनी जुबान अपनी उम्मत की गवाही आप भी देना। मैं भेजी रूह अपनी सब दिल की बातें ले। अब सुंदर साची छुपाई तो आती है। राजी कह रहे मैंने अपनी रूह भेजी और सारी दिल की बात लेके भेज दिया, तो रूह तो फिर आई नहीं। राजी ने अपने हुक्म को रूहों का नाम देके, श्यामा जी का नाम देके उस हुक्म को भेज दिया। हुक्म को अपना इलम भी दे दिया और हुक्म को अपनी मैं भी दे दी कि खोलने की कला मेरी मैं के बगैर कोई मेरा ज्ञान खोल नहीं सकता। तुम्हें अजू याद ना आवही, हाय हाय कैसी फरेबी ये। अब हम सुन कौन रहा? ये इलम ले कौन रहा? पढ़ कहाँ रहे यहाँ, लेकिन पहुँच कहाँ रहा? मूल तन के दिल में, क्योंकि दिल से दिल जोड़ रखे हैं सुंदर साथ जी। यहाँ भी वायर लगाते हो ना, एक जगह से दूसरी जगह रोशनी पहुँच जाती है। तो जब झूठ में इतना है, ये सत्य है। इलम हुक्म उनकी ऐसी हिकमत है कि झूठे दिल में ज्ञान आ रहा है लेकिन असल दिल में पहुँच रहा है। तुम्हें अजू याद ना आई। हम कह रहे तुम्हें अभी भी याद नहीं आ रहा, मैंने अपनी रूह को भेजा, अपने दिल का ज्ञान भेज दिया। हाय हाय कैसी फरेबी ये। कह रहे हाय हाय कैसी फरेबी ये, क्योंकि फरेबी लिए जाए, फरेबी लिए जा रही है और हम क्या कह देते हैं कि ये भी करना, ये भी करना। ये फरेबी ऐसी है मैं निकलने नहीं देगी। अगर हमें इतनी सुध है कि इस तन को इधर का काम करना और अपनी रूह से पल पल अपने धनी को याद करना है, तो ना इधर कमी आएगी ना उधर कमी आएगी। सब बातें मेरे दिल की और सब रूहों के दिल। अब अपनी चिट्ठी भेजी ना, उसमें लिख दिया कि मेरे दिल की भी सारी बातें, रूहों के दिल की भी सारी बातें मैंने लिख के भेज दी है। सो सब भेजी तुमको जो करिया आपने मिल। कह रहे सारी बात तुम्हें भेज दी जो हमने मिलके बैठ के करी थी। फुरमान लाए मोहम्मद की खोली ना इशारत। अब कह रहे फुरमान मोहम्मद नाम दे दिया
हुक्म को ही। तो कह रहे फरमान कौन लाया मोहम्मद, लेकिन इशारत नहीं खुली, शरीयत जाहिर हो गई थी, इशारे कोई समझा ही नहीं था। तब रुए आई ना थी तो पीछे फेर करी शरत। उस समय रूहें नहीं आई थी, रूहों की हमारी परात्म उस दिल की सुरता इस खेल को नहीं देख रही थी। ज्ञान आ गया था, तो जब तक देखने वाला ज्ञान को लेने वाला नहीं आएगा तब तक ज्ञान खुलेगा कैसे। रूहों की खातिर ही खोलना था। कहे मोहम्मद मसीहावसी ले कुंजी लाहूत से। अब बसरी सूरत, बसरी और मलकी हकी कहते हैं ना, बसरी सूरत ने क्या कहा, वायदा करा कि हम फिर आएंगे और फिर क्या कहलाएंगे, मसीह। मसीह क्या लेके आएंगे, कुंजी। सुंदर साथ जी एक हुक्म ने 3 काम करे और तीनों जुदे जुदे नाम रखे। बसरी, मलकी, हकी। मेमन कह दिया, मसीह कह दिया और इमाम मेहंदी कह दिया। जैसा काम करा वैसा नाम दे दिया, लेकिन हुक्म एक ही काम कर रहा है। और वही हुक्म अब बिना रूहों को खेल दिखाए बिना और दुनिया को अखंड करे बगैर वो हुक्म वापस नहीं जाएगा, क्योंकि उस हुक्म से खेल दिखाया है, हुक्म से ही परात्म को जगा रहे हैं, हुक्म से ही खेल को खत्म कर देंगे, सुरता फिरा देंगे। एक दिन सब करसी सब कायम होसी कुंजिए। अब कह रहे कि मसीह ऐसी कुंजी लेके आए। वो कुंजी क्या है, मार्फत का ज्ञान, राज्य महाराज के दिल का ज्ञान जो इश्क रबद हुआ था वो खोल दिया। तो कह रहे इस कुंजी से सब कायम हो जाएंगे। बकाऊ पर बंदगी करावसी इमाम। अब सुंदर साथ जी हम क्या करते हैं, बड़े भी करते हैं, बच्चों को भी सिखाते हैं। ठीक है, ये संस्कार है हमारे कि बड़ों को प्रणाम कराओ, लेकिन करते क्या है कि कोई आ जाएगा तो उसको क्या बना देंगे महाराज। सबसे पहले उसको क्या बनाएंगे, 2 शब्द सुनाएगा, कह देंगे ये महाराज जी हैं, सुंदर साथ जी, सतगुरु मेरा श्याम जी। अब क्या सिखाएंगे, चरण छुओ, चरण छुओ मिट्टी के। कौन छू रहा, मिट्टी, मिट्टी के चरण छूटिए। वो क्या कह रहे हैं कि कहाँ बंदगी कराएंगे, बका ऊपर बंदगी करावसी सुभान। कहाँ बंदगी कराएंगे, मूल में, बका में, राज्य महाराज के चरणों में। माथा टेके तो सुरता कहाँ रहे, मूल मिलावे में, कि मैं अपने धनी के चरणों में सिंहासन पे राज्य महाराज श्यामा जी और मैं वहाँ माथा टेक रही हूँ। बच्चों को भी अभी से अगर हम ज्ञान देंगे कि माथा टेको मंदिर में, तो सुरता कहाँ रखो, मूल मिलावे में। जब थोड़ा थोड़ा हमारी समझ में आएगा तो आगे हमारे बच्चे भी समझेंगे। माथा टेकेंगे लेकिन ध्यान कहाँ रखेंगे कि हम मूल मिलावे में बैठे अपने राज्य के चरणों में। हक गिरो हम आए के करे कजा तमाम। कब कह दिया, बसरी सूरत में कहा कि कौन आएगा, हक गिरो हम आए के हक की गिरोह भी आएगी। हक माने 7, वो 7 गिरोह भी आएगी ब्रह्म सृष्टि। और हुक्म ने कहा हम भी आएंगे और क्या करेंगे, सबकी कजा कर देंगे, न्याय कर देंगे। और न्यायाधीश ने न्याय कर दिया। हम सोच रहे हैं कि राज्य महाराज हमारा न्याय करेंगे, यहाँ कागज कलम दवात लेके बैठेंगे, कह रहे मैंने तो न्याय कर दिया। जिसके दिल में ये ज्ञान पहुँच गया उसका न्याय हो गया। सब अपने दिल से अपना न्याय करेंगे, पुरसिस सब अपना न्याय करेंगे। जितना जिसने अपने दिल में ज्ञान लिया है उसका दिल जानता है कि मेरे दिल में कितना ज्ञान है, तो सबके दिल ही न्याय करेंगे। उन्होंने कर दिया, बेशक इल्म दे दिया, ये खजाना दे दिया, और जिसके दिल में आया उसका न्याय हो गया, उसको पता चल गया। लिख दिया कि जो जहाँ से आइया धनी तहाँ पहुँचावे तिन। कोई इंसान रूहों का न्याय नहीं कर सकता।
न्यायाधीश बन के बेशक इलम में बैठ गए, हक बैठे इन इलम में। श्री मोहम्मद कहे मोमनो ए ऐसी कुंजी इलम, ये इलम कैसी चाबी है, कुंजी। ए मेहर देखो महबूब की, तुमको पढ़ाए आप खसम। कौन पढ़ा रहा है? धनी खुद ही पढ़ा रहे, खुद अपना ज्ञान दे रहे, सब कुछ खुद ही खजाना दे रहे। अगर हम ना लें और यहीं घटाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, निकलना ही खेल से मुश्किल हो जाएगा। इस तन को पकड़ेंगे तो इसमें रोम रोम कई कोट अंकुड़। इंद्रावती जी कह रही है कि मैं ऐसी गुनहगार हो गई, और उसके ऊपर अभी ये कभी भी अपने गुनाह नहीं देखता, दूसरों के देखता है। तो सुंदर साथ जी इससे कैसे निकलेंगे? अगर इसकी रहनी देखे जाएंगे तो कैसे निकलेंगे? उसको पकड़ना जिसकी रहनी राजी महाराज के समान है। ब्रह्म और ब्रह्म सृष्टि एक है, दो नहीं है। उनकी रहनी धनी के हाथ में है, जैसा राज्य चाह रहे वैसा खेल दिखा रहे हैं। आगू आए जाए क्या आने को ईमान। अब कह रहे पहले आके आंगू आए के जाहिर कर दिया। किस कारण करा? ईमान आने के लिए अपने ज्ञान को पहले ही भेज दिया। तो क्या आ गया ज्ञान? शरीयत हकीकत के इशारे कर दिए, पहले लिख दिया। पाती पढ़ते हैं, सुनियो भीम मुकुंद जी उद्धव केशव श्याम, पाती में सब लिखा है कि क्या क्या लिखा है कुरान में। तो कह रहे हम पाती पढ़ी महमद की, सब पाई हकीकत धाम। महमद की पाती कुरान चिट्ठी कह रहे हमने पाई, उसमें सारी हकीकत धाम की लिखी है। सुंदर साथ जी तफसीर हुसैनी मंगाई थी प्राणनाथ जी ने। तफसीर हुसैनी जब पढ़ी तो उसमें सारी हकीकत सब बातें परम धाम की लिखी। तो फिर सारे मोमनों को चिट्ठी लिख दी। खासियों के वास्ते कई कई निशान। अब कह रहे किसके वास्ते? जिन्होंने खेल मांगा, जिन्होंने इश्क रबत करा, जो फरामोश हैं, उनके कारण कई निशान भेज दिए। ये बातें सब अर्श की जब याद आवे तुम। अब क्या कह रहे? बातें इस संसार की नहीं है, ये बातें सब अर्श की हैं, अर्श में हुई थी। तो उनको कह रहे कि जब याद आवे तुम, तब इश्क तुम्हें आवसी उड़ जासी तिलसम। कह रहे जब वो बातें हम सोचते कि हमें याद आ रही है, हमारा दिल बेचैन है कि राज्य महाराज से मिले, खेल खत्म हो जाए। लेकिन वो तो उसको कह रहे, अपनी रूह को कह रहे कि जब तुम्हें ये सारी बातें याद आएंगी तब इश्क तुम्हें आएगा, और ये तिलसम जो तुम देख रहे हो ये हट जाएगा। कौन है तेरा मासूक किनसो है निस्बत। आप अपनी रूह से कह रहे कि तू सोच विचार। सुंदर साथ जी हम तारतम ले लेते, वाणी भी पढ़ते, दिल से पढ़ते, सिर्फ इतनी कसर रह जाती है कि हम अपने मूल तन को नहीं पकड़ते। इसको पकड़ लेते तो फिर इससे निकलना बहुत मुश्किल है। इस तन को इससे बाहर निकलना पड़ेगा। इसके होते हुए जीवते मारिए आपको, यो शब्द पुकारा था कि जीवते ना मरेंगे मोमिन, तो क्या मरेंगे मुनाफिक। कह रहे जीते जी इसके रहते हुए इससे बाहर निकलना पड़ेगा। ये नहीं कि ये नहीं रहेगा तब निकलेंगे, जीते जी करना पड़ेगा। बाद में कोई कौन करता? पीछे वाले तो राम नाम सत्य कह के निकल जाते हैं। उनको क्या पता कि जिसके लिए कर रहे उसने करा कि नहीं करा। तो जीते जी इस ज्ञान को लेके प्रैक्टिकल में चलना पड़ेगा, अपने मूल को पकड़ना पड़ेगा। देख अपना वतन अब तुम आई कित। अब अपनी रूह से कह रहे कि तू सोच विचार के तू कहाँ बैठी है, तेरा धनी कहाँ है, तेरा वतन कहाँ है, और याद करके तू किस कारण इस खेल देख रही है। को दई अपनी जो न्यामत। और राजी महाराज ने अपनी रूहों
नियामत दे दी, सबसे बड़ी नियामत सुंदर साथ जी ये ज्ञान है। और इस ज्ञान में एक इलम के सागर में 8 सागर भरे हुए, पूरा परम धाम, राज्य के दिल के अंदर की लीला, कण कण बहार 25 पक्ष रंग मोल, पूरी लीला इस बेशक इलम में है। इन ना सुनते भुलाए गई हक की हकीकत। अब अपनी रूह से कह रहे हैं, हम दूसरे को ना देखें, ये वो कर रहा, ये वो कर रहा, कोई कुछ भी करे जिससे राज्य करा रहे, लेकिन अपनी रूह से बात करें। कह रहे हैं इस नासूत ने, इन नासूते भुलाए दे हक की जो निस्बत, उसको बुला दिया किसने? इस सपने ने। मूल मिलावा खिलवत का अजुना आवे याद। अपनी रूह से कह रहे हैं, ये मत सोचना कि जो वो अपनी रूह से कह रहे हैं, हमारी रूह के लिए भी सब बातें वही हैं, क्योंकि एक एक शब्द हमारे सबके लिए है, क्योंकि सबकी परात्म परम धाम में बैठी है, सबके दिल में ये ज्ञान जाना है। तो कह रहे हैं कि किसने भुला दिया? इन नासूते, इस नासूत को दिखाया और राज्य की हकीकत वायदत को भूल गए। मूल मिलावा खिलवत का अजुना आवे याद। कह रहे मूल मिलावा खिलवत का, अपनी रूह से कह रहे कि तुझे अभी भी याद नहीं आ रहा, क्योंकि क्या देख रही है? झूठी जिमी जो दोजख। क्या? ए झूठी जिमी जो दोजख, इत कहाँ लग्यो तो हे स्वाद। रूह से कह रहे हैं कि तुझे अभी भी मूल मिलावा खिलवत का, खिलवत की बातें। सुंदर साथ जी, खिलवत अलग है, खिलवत खाना अलग है। खिलवत खाना जहाँ हमने बैठ के, रज्जी ने अपनी रूहों से बैठ के खिलवत की बात करी, उसको खिलवत खाना कहा। और खिलवत राज्य की एक दिली की लीला, वो बात वहाँ बैठ के करी। तो अब ज्ञान मिला। ये पुतला भी बोल रहा है कि इश्क किसका? राज्य का। रूहे तन किसके? राज्य के। कण कण परम धाम में नूर किसका है? तत्व, वो भी राज्य का। वहाँ कोई दूसरा नहीं है, एक धनी है। उन्होंने अपनी लीला के लिए पूरा परम धाम, 25 पक्ष, ब्रह्म सृष्टि, पशु पक्षी सब अपने ही नूर के हैं। उनका वहाँ कोई दूसरा नहीं है, वही है एक अपनी स्वलीला अद्वैत। मासूकेत आएगे कैसा दिया इलम। अब कह रहे कि माशूक ने आके कैसा इलम दे दिया, इस इलम को लेके भी तुम्हें पहचान नहीं हो रही। सत तो कोई ना रही, अज याद ना आवे कसम। अब कह रहे ऐसा इलम दे दिया कि इसमें कोई संशय नहीं है, कोई भी संशय नहीं ला सकता बेशक इलम में। और रूह तो कैसे लाएगी? वो तो तन ही राज्य के हैं। राज्य के दिल का अगर ये खजाना है तो वो तन राज्य के हैं। सुंदर साथ जी वहाँ कह रहे तू याद कर, ऐसा इलम ला के दे दिया। श्री मामत कहे मोमिनो, ऐसी क्यों चाहिए रूहान। अब इंद्रावती जी कहती है कि बात कौन कह रहा है? महामती। महामती ने पहचान कराई तो कह रहे श्री मामत के मोमनो, ऐसी क्यों चाहिए रूहन। अगर यहाँ की पत्नी अपने पति को भूल जाए तो पति 1000 बार समझाएगा कि मैं तेरा धनी हूँ, तो क्या ऐसा बेशक इलम लेके अपने धनी को याद नहीं कर सकते? यहाँ तो संबंध भी झूठे हैं, वो तो सत संबंध है, वो तो कभी अलग हो नहीं सकते। ये मेर देखो महबूब की अरस जिनो वतन। अब कहते ए मेहर देखो महबूब की, जिसने याद दिलाया कि रूह कहाँ है, रूह का वतन कहाँ है, रूह का धनी कौन है, किस कारण खेल दिखाया है और किसको दिखाया। जब दूसरा नहीं है तो दिखाया किसको? तो अपनी लीला में जितनी परमधाम की लीला है उनमें ये लीला भी ऐड करके आनंद की लीला के लिए ये खेल बढ़ा दिया। चौपाई दोहरा दो और फिर आज परिक्रमा की निकालो। सुंदर साथ जी 10 मिनट का टाइम देंगे? टाइम है, निकाल लो।
परिक्रमा बोलो, ये दोहरा दो। श्री मामत कहे मोमिनो, श्री मामती कहे मोमिनो, ऐसी क्यों चाहिए रूहान, ऐसी क्यों चाहिए रूहान। मेरे देखो महबूब की, मेरे देखो महबूब की, अरस जिनो वतन, अरस जिनो वतन। परिक्रमा। सुंदर साथ जी, हमारे समाज में एक बहुत बड़ी बात उठी हुई है, ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा, और उसका खुलासा वाणी से ही होगा कि बहन जी कहती है चितवन ना करो, चितवन से कुछ दिखाई नहीं देता, और राजी महाराज कहलाते कि चितवन करो लेकिन सीधा करो, कि रूह को चितवन कहाँ से करना है और कहाँ से किया है वो वाणी में लिखा है। चितवन को कभी भी कोई मने नहीं कर सकता, क्योंकि वाणी में पूरी में परमधाम की कण कण सब बातें लिखी हैं, लेकिन हमें उतनी समझ में आ जाए कि चितवन हमें कहाँ से करना है, कैसे करना है। क्योंकि पूरे समाज में है कि बहन जी कहती है चितवन मत करो, लेकिन ऐसा नहीं है। चितवन करें अपने रूह के तरीके से जो वाणी में बताया है। अब हम चितवन करते हैं सुंदर साथ जी, इससे करेंगे, इससे करेंगे, यहाँ से चलो और फिर वापस आ जाएंगे, ठीक है। अब सबको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये मत कहना कि बहन जी ने ऐसा कहा आके। जब वाणी से समझ लेंगे तो हम घर में पढ़ेंगे और राज्य में खुद पहचान देंगे कि चितवन कैसे करना और क्या लिखा है। चलो बोलो। लाम कान सुने निर्गुण, छोड़ फना निरंजन। अब इंद्रावती जी कहती है कि ला मकान, ये सुन निरंजन फना सबको छोड़ के कहाँ की बात कह रही है? चार अक्षर को छोड़ के, चार अक्षर को भी छोड़ के, एता को मंगला चरण। अब कहाँ की बात बता रही कि ये वहाँ का ताको मंगला चरण, ये बात कहाँ की है? और ढाल चली। अब और ढाल चली, और तरीके से, ढाल मीन्स और तरीके से चली। हाँ, अब आओ रे इश्क भानु हम। कहाँ से बात कर रही है? इश्क कहाँ है? यहाँ है कि परमधाम में है? सुंदर साथ जी सबको बोलना पड़ेगा, क्योंकि अपने ये चितवन है और इसको हमें दिल में लेना पड़ेगा। बहस करने लगते हैं कि चितवन करो, करते नहीं हो, करते तो हैं लेकिन सीधा कर लो, सीधी बात कर लो। जैसे पहले ये ब्रह्म सृष्टि है, अब पता चल गया कि ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म से न्यारी नहीं होगी, वो तो उन्हीं के तन है, वो कैसे अपने तनों को जुदा कर देंगे? तो चितवन कहाँ से करना है? पढ़ो। अब आओ रे इश्क भानु हम। अब वहाँ कह रही अब आओ रे इश्क भानु हम, मैं अपने दिल की इच्छा पूरी करूं। देखूं वतन अपना निज धाम, देखूं वतन अपना निज धाम, जो मेरा वतन है रूह का। कह रही इंद्रावती जी के अपने घर को, अपने वतन को देखूं। करो चरण तले विश्राम। शुरुआत हो रही है सुंदर साथ जी चितवनी की। करूं चरण तले विश्राम, डॉक्टर साहब चितवनी की शुरुआत। करूं चरण तले विश्राम, वहां से ले रही है अपने मूल तन से। विलसो पियाजी सो प्रेम काम। और मैं क्या करूं? अपने धनी के सुखों को लूं। विलसो पियाजी सो प्रेम काम, अपने धनी के सुख लूं। अब वाणी अद्वैत में गाऊं। अब कहाँ की वाणी गाऊं?
क्षर अक्षर की नहीं। अब वाणी अद्वैत में गाऊं, अद्वैत की बात बताती हूँ। निज स्वरूप की नींद उड़ाऊं। और नींद भी किसकी उड़ाऊं? जागनी करो, जागनी करो, जागनी करो। जागनी का पता नहीं कि जागनी कहाँ चल रही है। इन तनों को नहीं पता कि हमारी परात्म जाग गई, फरामोशी में जागृत। लिखा है वाणी में कि राजी महाराज ने रूहों को पहले खेल दिखा के उलझा दिया और फिर इलम दे के उनको सुलझा लिया। जब हम वाणी एक लिंक लेके पढ़ेंगे तो सब समझ में आएगी। एक चौपाई कहीं की, एक कहीं की पढ़ेंगे तो हमें फिर वो समझ में नहीं आएगी। निज स्वरूप की नींद उड़ाऊं। अब किसकी नींद उड़ाऊं? निज स्वरूप की, जो फरामोशी परात्म पे है। सब सैयों को भेली जगाऊं। और सब सैयों को भी भेली जगाऊं, परम धाम में उन रूहों को। पीछे अक्षर को भी उठाऊं। और पीछे, क्योंकि अब वहां से चल रही है, यहाँ से नहीं चल रही। जहाँ बैठे हो बात वहां से करोगे। सुंदर साथ जी तो जहाँ बैठी है वहां से बात कर रहे हैं। कह रहे पीछे अक्षर को भी उठाऊं। जब प्रलय प्रकृति होई। कह रहे जब ये प्रलय प्रकृति हो जाएगी, नारे अद्वैत बिना कोई। अद्वैत के बगैर कुछ भी नहीं रहेगा। सुंदर साथ जी, एक परम धाम जिसके अंदर अक्षर ब्रह्म भी है, नूर मोल भी है, रंग मोल भी है, बीच में यमुना जी हैं। एक अद्वैत मंडलित धनी अंगना के अंगनीत। अच्छा, एक अद्वैत मंडल और है, वो क्या है कि राज्य अपने रूहों के दिल में रहते हैं। रूहों का दिल अर्श है। अब यही रट लगाऊं। अब मैं यही रट लगाऊं, क्योंकि अब और ढाल चली। वहां से लिया अपने मूल को पकड़ा। ये प्रेम सबों को पिलाऊं। और धनी का प्रेम, वो लीला इश्क की, आनंद की, कह रहे वो सुख सबको दूं। अब ऐसी छाक छकाऊं। अब ऐसी छाक छकाऊं कि किसी की इच्छा हाम ना रह जाए। अब असलू इश्क बढ़ाऊं। सुंदर साथ जी, आपका ध्यान इधर उधर जाएगा तो वाणी की चौपाई छूट जाएगी। कह रहे दोबारा पढ़ दो। अब ऐसी छाक छकाऊं। अब ऐसी छाक छकाऊं कि कुछ भी कमी ना रह जाए। अंग असलू इश्क बढ़ाऊं। और अंग असलो इश्क बढ़ाऊं, अपने मूल तन में इश्क बढ़ाऊं। धनी धाम देखन की खातर। अब कह रहे कि धनी धाम धनी के देखने की इच्छा मेरे दिल में थी, मेरे दिल में चुभ रही। सो तो चुभ रही मेरे चित्त। मेरे चित्त में चुभ रही धनी को देखने की इच्छा। किनविद बन मौल मंदिर। आप सुंदर साथ जी थोड़ा सा है, ध्यान से सुन लो। कह रही है कि कैसे वन महल है, वनों के महल है, कैसे मंदिर है, कैसे रंग महल है, कैसे 25 पक्ष है, सारा। क्योंकि अब अपने घर से चली और ढाल चली, यहाँ से नहीं, जहाँ बैठी वहीं से अपने घर का चितवन करा। देखो धनी जी की लीला अंदर। कैसे महल है, कैसे मंदिर है, और राज्य के अंदर लीला क्या है, कहती उसको भी देखो। विलास स्वरूप किन भात बिन देखे क्यों उपजे स्वाद। कह रहे वो जो विलास लीला के स्वरूप हैं वो कैसे हैं, किस तरह के हैं, बगैर देखे इच्छा पूरी नहीं होगी। जल जिनी पशु पंखी तिरचर सब ठोर और अक्षर। जमुना जी कैसी है, पशु पक्षी कैसे हैं, और अक्षर की ठोर कैसी है, रंग मोल की तरफ क्या क्या है, कह रहे वो सब देखूं। सब शोभा देखो निज नजर। और शोभा भी किससे देखो, सारी इस नजर से कह रही वाणी। किस नजर से कह रही, सब शोभा देखो निज नजर, जो मेरी निज नजर, मेरे मूल तन की नजर है, उससे मैं पूरी शोभा देखूं। अपना वतन निज घर। और अपना अपना माने ब्रह्म सृष्टि का, रूह का वतन कहाँ है, निज घर। धनी कह के चित चढ़ाई। इंद्रावती जी कहती है कि मेरे सतगुरु ने कह के चित में तो चढ़ाई। सुंदर साथ जी ध्यान से सुन लो।
पर नैनो अजुना दिखाई। ये कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है? इंद्रावती जी। ये इंद्रावती जी कह रही है कि मेरे धनी ने, सतगुरु ने कह कह के, सुना सुना के मेरे चित्त में तो ज्ञान चढ़ा दिया, लेकिन नैनों से अभी नहीं दिख रहा। तुम दई जो पिया मोहित। आप कह रही सतगुरु के लिए, तुम दही जो पिया मोहे निध, वो तो मैंने सबको बता दी। सो तो संगियों को कई सबवीत। सो तो मैंने जो मुझे दिया वो मैंने सबको बता दिया। और हृदय जो मोहे चढ़ाई। और जो मेरे चित्त में चढ़ाओगे, सो भी देव इनो को दृढ़ाई। सो भी मैं इनों को दृढ़ कर दूंगी, इनके दिल कोई कमी नहीं रखूंगी। कौन कह रहा है? इंद्रावती जी। अब सुनियो साथ सुनाऊं। अब बात अपने घर की बता रही है, अब सुनियो साथ सुनाऊं। पीछे निज नैनो देख देखा। अभी तक देखा नहीं था, कह रही पीछे निज नैनो देख दिखाऊं। अगर हम कुछ देखेंगे, सब बैठे हैं, तो दूसरे को भी दिखा सकते, लेकिन हम वाणी में धोखा नहीं कर सकते। ये राजी महाराज के दिल का बेशक इलम है, इसमें एक शब्द भी हम अपना नहीं जोड़ सकते सुंदर साथ जी, क्योंकि ये अखंड वाणी है, अखंड दिलों के लिए, उन तनों के लिए है। जोत चबूतरे दोए। अब बोलो कहाँ से चलोगे सुंदर साथ जी? सबको बोलना पड़ेगा आज, क्योंकि सारा समाज कहता है बहन जी मना करती, चितवनी ना करो। कहाँ से चल रहे? मुख्य द्वार से। मुख्य द्वार से बैठे कहाँ है? मूल मिलावे में, मूल तन सब। और ये ज्ञान उन दिलों में पहुंच रहा है। फरामोशी का पर्दा है, उठ नहीं सकते। पोड़े मेले जाग से मेले, थोड़ी देर भी हो जाएगी तो शांति से बैठे रहो, तो इकट्ठे उठेंगे। लेकिन ये ज्ञान दिलों में उनके पहुंच रहा, पर आत्म के वाणी में लिखा है, पर आत्म के दिल में पहुंच रहा है। अब जिसके चित्त में ज्ञान पहुंच गया, उसका चित्त चितवन करेगा कि नहीं करेगा? हमारी कोई चीज़ कहीं खो गई तो इन आँखों से नहीं दिखाई देगी, चित्त तो चितवन करेगा कि कहाँ रखी है। गवाही दिल दे रहा सबका कि नहीं? अगर दिल गवाही दे तो सुनो, और दिल गवाही नहीं दे तो जबरदस्ती का सौदा नहीं है सुंदर साची। तो चित्त में जब दिल में ज्ञान पहुंचा तो चित्त चितवन करने लगा। अब चित्त चितवन कैसा कर रहा उसको सुन लो। जोत जवेरे चबूतरे दोए, ताकि उपमा मुख ना होए। अब जवेरों के चबूतरे दो सब जानते कि कहाँ है मुख्य द्वार के, इधर उधर दोनों दाएं बाएं। द्वार आगे चबूतरे तीन। अब द्वार आगे चबूतरे तीन कौन से कह दिए? दो ऊपर का वर्णन कर दिया, अभी नीचे दो का खुलासा नहीं कर रहे। तो इंद्रावती जी कहती है कि एक अलग कहा मेरी परीक्षा के लिए, कि अपने चित्त से बताए। हाँ, दोए दोए तरफ एक भिन्न। सुंदर साथ जी बैठ जाइए, बाद में मिल लेना, जिसको मिलना, जिसको बात करनी है। दो चबूतरे ऊपर और दो चबूतरे नीचे वृक्ष के, दोनों पर नंगों के फूल। दोनों पे नंगों के फूल है, ऊपर नीचे वृक्ष है। चित निरखे होत संकुल। नैनों से देखे नहीं, चित निरखे होते सुख, कि मेरे चित्त में ये आए, चित्त से मैं उसको देखूं तो सुख मिलता है। बेला कई रंगों कई नकस। कई बेला नकस बता दिया दोनों चबूतरों का ऊपर का। देखो एक दूजी पे सर, एक दूजी से चढ़ती हुई, कोई किसी से कम नहीं है। ऊपर दरखत छाया बराबर। अब नीचे आगे कह रहे उन चबूतरों पे दरखत है और बराबर छाया है, ये नहीं कहीं कम है कहीं ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ घटबड़ नहीं है। जो चीज़ जैसी होनी चाहिए वैसी है। सबरे चबूतरे भर। पूरी छाया ने चबूतरों को भर रखा है। उज्जवल भौम को कहाँ कहूँ तेज। अब उज्जवल भौम को कह
जिमी दिखाई देती है। तो कह रहे उसका तेज कहाँ कहूँ, कैसे बताऊँ? जानो पीज चमके रेजा रेज। वो नूरमयी है, एक तत्व है सुंदर साथ जी, जिसको कहते हैं नूर नूर नूर, नूरमयी पूरा परम नाम। हीरे को भी कहा तो वो भी नूर है, यहाँ के शब्द दे दिए, लेकिन वो राज्य के अंग का ही नूर है जो पूरे परम नाम में है। शोभा क्यों कहूँ या मुख बन। अब कह रहे उसकी शोभा का वर्णन इस मुख से कैसे करूं? सो तो होए नहीं वर्णन। कह रहे वो वर्णन में नहीं आता तो हम कैसे देख लेंगे? इत सब तत्वों की खुशबोए। सब तत्वों की खुशबू एक चेतन में है, जो चेतन है नूर है जिसको कहते हैं, उसमें नरमाई भी है, खुशबू भी है, कोमलता भी है। एक तत्व में पांचों गुण है और यहाँ 5 गुण के तत्व है सुंदर साथ जी। यहाँ 5 तत्व हैं, वहाँ एक तत्व में 5 गुण है। सो इन जुबा वर्णन क्यों हो। अब इंद्रावती जी सोना नहीं बोली, थोड़ी देर की बात है। कह रहे इन जुबा से वर्णन नहीं हो सकता। इंद्रावती जी कहती हैं इत जलवाए के जलत जो पूर। सो मैं क्या कहूँ ताको नूर। कह रहे जल से जो हवा निकलती है, जलवाए के जो पूर चलते हैं, कह रहे उनके नूर का कैसे वर्णन करूं? चांद सूरज धनी के हजूर। सो मैं क्या कहूँ ताको नूर। और चांद सूरज, क्योंकि कोई भी चीज राज्य से दूर नहीं है। क्यों दूर नहीं है? कि सब राज्य के दिल से है, सब राज्य महाराज के दिल से है। तो कोई दूर दूर भी है तो वो भी नजीक है, वहाँ दूरी है ही नहीं। इत जमुना जी के सातों घाट। आप सुंदर साथ जी थोड़ा सा रहा ध्यान से सुन लेना। कह रहे इत नहीं, इत जमुना जी के सातों घाट। मध्य का जल जो बीच पाट। और मध्य का जो जल है अमृत बन के सामने पाट घाट है। ताप जोरी एक। वहाँ एक डोरी है। जल पर पाट कठेड़ा विषेक। और उस वो क्या कह रहे साफ सबसे जितने बने उनसे ज्यादा वो विषेक है जल पे जो कठेड़ा बना है। चारों थंबों के जो नंग। चारों थंबों के जो नग है जिस पे कठेड़ा बना है। जल के माहिर जल के तरंग। अब वो जल में झलकते झूठी जिम्मे में भी चले जाओ, कहीं चले जाओ, अगर कहीं जल के किनारे मौलात है तो वो जल में झलकती है। आड़े ऊंचे या के तले। 4 थंब 3 गणना। अब उसका बता रहे कि जल कैसे आता है जमुना जी से वहाँ पाट घाट पे। 3 घाट तरफ बाएं। अब क्या कह रहे सुंदर साथ जी? चितवनी करो। कहाँ से करोगे, कैसे करोगे? घर रूहों का है, इसका घर नहीं है, वो जीव का। उसके ज्ञान से इसको मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन घर ब्रह्म सृष्टि का है। अब वनों का वर्णन कर रहे कि जो वो है पाट घाट है उससे 3 वन 3 तरफ। किधर है? दोबारा चौपाई पढ़ दो। 3 घाट तरफ बाएं। किससे? पाट घाट से 3 वन। किधर है? तरफ बाएं के दाएं, बाएं के दाएं सुंदर साथ जी। और जब चितवन यहाँ से करोगे तो किधर बोलोगे? किधर बोलोगे? रूह चितवन करेगी अपने घर का तो वो तो बाएं लिखा है, क्योंकि अंदर से चल रही है। 25 पक्ष की परिक्रमा करनी है। लिखा है कि जो रूह जागृत हो गई, मीन्स जिसके दिल में ज्ञान पहुंच गया, या तो वो मूल मिलावे में खड़ी रहेगी या 25 पक्ष की परिक्रमा देगी। तो अब ये बन 3 किधर आ गए? सोचो बहनों। ऊपर से चितवन, घर से चितवन, अपने घर से मुख्य द्वार से निकले, चबूतरे देखे, सीढ़ी से उतरे, अमृत बन से गए, अब आ गए पाट घाट पे। अब दोबारा पढ़ो।
तीन थे तीन घाट तरफ बाएं, तीन थे तीन तरफ घाट बाएं। घाट के बन जो है तीन वो बाई तरफ है, ताकि जुदी तीनों बन रहा और उसकी जुदी जुदी बन रहे हैं बने, बन बड़ा इनते भी बाएं, और बड़ो बन इनथे भी बाएं। बड़ो बन इनथे भी तीनों बनों से बाएं बड़ो बन। और जब इधर से चलेंगे तो उल्टा। अब उल्टा करना कि सीधा करना है? सुंदर साथ जी वाणी में लिखा है, वाणी का मंथन हमें करना पड़ेगा, कोई हमारा चितवन नहीं लगवा सकता। चितवन ये बेशक इलम लगवाएगा। ये वाणी लेनी पड़ेगी, किसी के पीछे नहीं चलना पड़ेगा। सरकार साहब ने शरीर छोड़ा, उससे पहले कहने लगे कि मेरे शरीर को देखोगे तो नरकों में जाओगे। और उन्होंने वाणी से जोड़ा, प्रण करवाया कि सुंदर साथ बगैर वाणी पढ़े घर से नहीं निकलेंगे। और हम क्या कर रहे हैं? वो ये कर रहा, वो ये कर रहा है, हमें क्या लेना? तू कर तेरी होत अबेरी, अपनी देरी हो रही है, किसी और की नहीं। किसी ने बुराई कर दी, हम उसमें लग गए कि वो हमारी बुराई कर रहा, वो भी लिख दिया, पूरा ज्ञान दे दिया। श्री मोहम्मद का पीछा ना देखिए, ना किसी की परवाह, एक धाम हृदय में लेके उड़ाए दीजिए अरवा जो सुरता। इसको देख रही उसको वापस पीठ देनी है, बस इतना सा है। बन बड़ा इनथे भी बाएं, अब कह रहे बड़ो बन इनते भी बाएं हैं, तो केली लुगो अनोर अनार ये बाएं और उससे भी बाएं बड़ा बन है। पिया सैया खेलन कबू कबू जाए, पिया सैया रूहों को लेकर राज्य कभी कभी सब बनों में खेलने जाते हैं, क्योंकि वहाँ खेलने के इतने ठिकाने हैं। हम एक जगह एक जना कहेगा कि मुझे वहाँ जाना, तो सारे इकट्ठे हो जाएंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। और वो तो राज्य महाराज अपनी रूहों के बगैर कहीं जाते ही नहीं हैं। तो सुंदर साथ जी, कोई गलती हुई हो तो माफ़ कर देना, लेकिन चितवन ये है, ये चितवन है। अपने को मूल तन को वहाँ देखना पड़ेगा। स्वरूप नहीं दिखाई देगा, उसका नूर नहीं दिखाई देगा, लेकिन सोच सकते हो कि हम कहाँ बैठे हैं, कहाँ की बात कर रहे हैं। तो उसको पकड़ना पड़ेगा और वहाँ से चितवन करना पड़ेगा। इंद्रावती जी पहली परिक्रमा, दूसरी परिक्रमा घूम के फिर अंदर रंग मूल में, मूल मिलावे में, ये चितवन है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। लास्ट चुपाई पढ़ दो महामती बात। लास्ट ले लो, इसी के ले लो। कहती हूँ करके हित सारे दिन की ए बिरत, कहती हूँ कर हेत सारे दिन की ए बिरत। क्योंकि सब में 25 पक्ष में चितवन, चितवन करता है, और दिल में ज्ञान पहुँचा तो चित्त तुरंत वहाँ लग गया। सुंदर साथ जी, चित्त से चितवन चल रहा, और चित्त से ही चितवन यहाँ भी चलता है। कोई हमसे दूर है, रूबेरू है तो हम बात कर लेंगे, दूर है तो चित्त चलता है। वाणी पे ही अमल करना कोई महाराज नहीं है। ये तो राज्य महाराज के हुक्म से कोई भी पुतला बैठ जाएगा 4 चौपाई पढ़ने, लेकिन वाणी वाणी है, ये लेनी है हमें, क्योंकि जो हमारे धनी के दिल का खजाना है हमें वो लेना है। नहीं समझ में आता, राज्य से ही हम कहे राज्य हमसे बात करो तो वो बात करते हैं, दिल के जवाब देते हैं। इलम चेतन है, मूर्ति जड़ है, ये तो बात करते हैं। कभी दिल में लेके बैठ के देखो तो सही कि राज्य आज मेरे से बात करो, तो वो करते हैं। रूह को लगता है कि मेरे से बात कर रहे हैं। सुंदर साथ जी, वाणी के अलावा और कुछ भी नहीं है।
तुम लीजो दृढ़ कर चित्त, अपना जीवन है नीत। तुम लीजो दिल कर चित, अपना जीवन है नित, अपना जीवन है नीत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। एक चौपाई खोल दो, एक चौपाई खोल दो बंद करके। हुक्म सरत इत आय मिली, जो फरमाई थी फरमान। श्री मोहम्मद साथ को ले चले, कर लीला निदान, कर लीला निदान। कहते हैं कि कुरान में जो फरमाया था वो हुक्म सरत इत आय मिली, जो फरमाई थी फरमान, जो ज्ञान भेज दिया था श्री मोहम्मद साथ को ले चले, कर लीला निदान। ये चौपाई खुली है सुंदर साथ जी। और जब राज्य का हुक्म होगा, उनकी मेहर होगी, जब वो चाहेंगे तो दोबारा मिलाएंगे। ये उनके हाथ में, हम सोच के भी न आ सकते न जा सकते। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय।